ये ठाना कि वो गोल दाग कर ही रहेंगे, फिर वो चाहे इंडिया गठबंधन के लिए सेल्फ गोल ही क्यों ना हो जाए। नीतीश कुमार 2024 चुनाव से पहले क्या फिर से बड़ा दांव चलने वाले हैं जो इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ेगा? वो अपनी पार्टी को बचाएंगे या खुद की कुर्सी बचाने के लिए पार्टी को गंवाएंगे? बहुत दिनों से उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें चल रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह लालू और तेजस्वी की तारीफ करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं और नीतीश की तो बात ही नहीं करते, और इसीलिए नीतीश कुमार ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का मन बना लिया। पर ललन सिंह भी खिलाड़ी निकले और अलग ही खेल कर दिया। विधायकों के साथ नीतीश और पार्टी छोड़ने का भी वो ऐलान कर चुके हैं और इसीलिए कल देर रात एक अलग से बैठक भी हुई है। अब नीतीश इस वक्त क्या बेबस है? क्या नीतीश कुमार 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में एक और बड़ी टूट कर सकते हैं? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि जेडीयू इस पर भले ही सवाल उठा रही है लेकिन बीजेपी कह रही है यही सच्चाई है, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि ये गोल और सेल्फ गोल की कहानी ही क्यों आई है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए ना पीएम और ना सीएम की कहानी है। ना पीएम बन पाए और ना ही अब सीएम रह पाएंगे। सवाल ये उठ रहा है नीतीश के लिए अब पीएम क्यों नहीं, ये बता रही हूं, क्योंकि गठबंधन ने प्रोजेक्ट ही नहीं किया उन्हें पीएम के लिए। इसी के साथ साथ वो ना संयोजक है ना विपक्ष का चेहरा है। अपने दम पर 20 सीटें भी उनकी आनी असंभव लगती हैं। लोकसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 45 सीटें, बिहार में वो तीसरे नंबर की पार्टी है। अगले चुनाव तो ऐसे में उन्हें पीएम फेस कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सीएम पर भी क्रॉस लग गया है। क्यों? आगे चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर चुके हैं। वैसे नीतीश कुमार कई बार पीएम ना बनने की भी बात कर चुके हैं, इस पर कितना भरोसा किया जाए। तेजस्वी को गद्दी सौंपने का ऐलान कर चुके हैं। आरजेडी तो खुलकर कहती है कि अगले सीएम तेजस्वी होंगे। लालू इसी शर्त पर इस बार साथ खड़े हुए नीतीश कुमार के साथ। और ऐसे में क्या पलटी मार रवैये से छवि बहुत खराब हो चुकी है नीतीश कुमार की, ना पीएम ना सीएम, और इसीलिए क्या एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार? मैं एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। बार बार ये कहने वाले कि वो पीएम नहीं बनेंगे, जब आज दिल्ली बैठक के लिए आए तो उनके पास जो तस्वीर सामने आ रही है वो आपको दिखाती हूं। तस्वीर दिखाइए जरा। तस्वीर जो लगी थी, पोस्टर लगे थे, ये नीतीश कुमार की पोस्टर है, जनता दल यूनाइटेड ने लगाए और नीचे लिखा हुआ था प्रदेश ने पहचाना है अब देश भी पहचानेगा, यानी पीएम प्रोजेक्शन। प्रधानमंत्री बनने की जो आस है वो पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन क्या इसी आस का पीछा ना छोड़ना एक बार बड़ी टूट इंडिया गठबंधन में ला सकती है? वो मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया जाए, कहते कुछ है लेकिन मन में कुछ है, तो गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। और 24 चुनाव से पहले ये दूसरी बड़ी टूट हो सकती है। दूसरी इसलिए कह रही हूं क्योंकि एनसीपी इससे पहले टूट चुकी है, वो बड़ा झटका था, ये दूसरी बड़ी टूट हो सकती है। मोदी विरोधियों की लड़ाई अब सामने आ गई है। एकता नहीं होने का संदेश इससे, अगर पार्टी टूटती है तो प्रबल जाएगा कि मोदी के सामने गठबंधन टूट रहा है। एकता नहीं होने का संदेश ये सामने जाएगा। मोदी से सियासी लड़ाई में गठबंधन लचर पड़ गया है, ये संदेश जाएगा। कांग्रेस और लालू का हाथ क्या छोड़ देंगे नीतीश? इस वक्त सबसे बड़े सवाल यही उठा हुआ है। मोदी के साथ गए तो एनडीए को फायदा होगा। बिहार से लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। 2014 में जब अकेले बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी, 2019 में जब जेडीयू के साथ मिलकर लड़े थे तो 40 में से 39 सीटें गठबंधन के पास आई थी, यानी बिहार में जेडीयू उस समय बीजेपी के साथ थी और तब 39 सीटें। लेकिन क्या अब मुश्किल हो जाएगी बिहार में और इस गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा? ये देखना होगा। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये पूरा चक्रव्यूह आरजेडी का रचा हुआ है, लेकिन क्या इससे इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए फिर महाभारत। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह ऐलान क्या बिहार में तख्ता पलट की रणभेरी है? क्या नीतीश कुमार को हटाने के लिए लालू यादव ने चक्रव्यूह रच दिया है?
नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। लालू यादव नीतीश को किनारे लगाएंगे या फिर नीतीश बड़ा दांव खेल जाएंगे? अटकलें तो हैं, एक बार फिर से नीतीश पलटी मारकर मोदी के खेमे में जाने वाले हैं। इसीलिए वो हाथ पांव भी मार रहे हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को वो अटल जयंती पर पुष्पांजलि देने पहुंचे तो 3 दिन बाद बीजेपी के बड़े नेता और वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली की जयंती पर भी श्रद्धांजलि दी। तो क्या नीतीश पलटी मारने की पटकथा लिख रहे हैं? तभी तो एनडीए में जाने के सवाल पर वो चुप्पी साध गए। लेकिन जेडीयू की आज और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बड़ी बैठक है, जिसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। कहीं चाचा भतीजे की राहें जुदा तो नहीं हो रही है? अरे नहीं, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। सब कुछ ठीक होने के खूब दावे हो रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश के दूसरा रास्ता तलाशने से पहले ही उनका तख्ता पलट हो जाएगा? क्योंकि जेडीयू में हड़कंप मचा हुआ है। ललन सिंह की कुर्सी खतरे में। नीतीश उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किसी भी वक्त कर सकते हैं। जिस तरह से ललन सिंह ने अपनी नजदीकियां तेजस्वी यादव और लालू यादव से बढ़ा लिया, अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी है उसमें दावे के साथ कह सकता है कि 29 तारीख के बाद ललन सिंह जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। ललन सिंह का गुस्सा बता रहा है कि वो आर पार के मूड में है। तभी तो दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से पहले ललन सिंह समर्थक करीब 12 विधायकों ने बंद कमरे में बैठक की। यानी खतरा अब नीतीश की कुर्सी से लेकर उनकी पार्टी तक पहुंच चुका है। लड़ाई 2024 और 25 की है। विरोधी दल के लोग हैं तो स्वाभाविक है सबकी गतिविधि पर नजर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार 24 और 25 में बना। जदयू में अंदरूनी कोई खाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई खरोंच के निशान भी नहीं है, तो बढ़ने घटने का कहाँ सवाल। ललन को हटाना, जेडीयू का टूटना और नीतीश का एनडीए में जाना, अभी ये सब अटकलें हैं। लेकिन नीतीश खेमे की खलबली इंडिया गठबंधन की धड़कनें बढ़ा रही है, क्योंकि गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश को न पीएम फेस बनाया, न ही संयोजक। ऐसे में उनकी नाराजगी इंडिया अलायंस में पहली टूट की वजह बन सकती है। बिहार में जेडीयू और कांग्रेस की लड़ाई कौन प्रधानमंत्री हो। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस की लड़ाई। टिकट मांगने में राजस्थान पे आरएलडी की और कांग्रेस की लड़ाई।